मेन भूमिका तो हमारे माननीय विधायक जी का है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास बहुत बारी उस जगह का स्थल का चयन करके हुए देने का कार्य किए थे। टच करती है नवीनगर, औरंगाबाद और ओबरा। मेडिकल कॉलेज बारून प्रखंड में बन रहा है नवीनगर विधानसभा में, तो उधर और सारा चीज़ बन जाएगा। हम लोग के किसी भी कहीं कोई भी चीज़ बने कोई आपत्ति इतना विधायक जी कर दिए हैं ना, उतना सत्ता के विधायक 10 साल रहे हैं वीरेंद्र बाबू, उतना भी नहीं काम कम कर पाए। ना दीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर राजपुर हुआ। क्या लगता है अभी जो विधायक हैं डब्लू सिंह काम किए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत सारा काम किए हम लोग के क्षेत्र में। पूरे नवीनगर ब्लॉक में जितना 6 विधानसभा में जितना ज़्यादा काम डब्लू विधायक जी किए हैं, उतना हमको नहीं लगता कि कोई भी विधायक किए हैं। 2-4 काम आपको जो आप गिनवा सकते हैं? 2-4 काम में हो गया आपका राजपुर में जो नली गली जो बन रहा था वो उसका काम हुआ। साया में जो देखिए अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। फिर आपका साया में रोड बना। आपका नवीनगर में बहुत सारे जगह पे रोडों का काम किया गया। अभी फ़िलहाल में आप देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज भी हमारे क्षेत्र में ही आ गया। क्या लगता है ये बनेगा आपके क्षेत्र में? बारून प्रखंड में ये हुआ है 100% हमारे क्षेत्र में ही। देखिए कि पहले था देव में, उसके बाद आ गया हम लोग के क्षेत्र में। तो इस पर आपका विधायक जी का सहयोग है? लगता है कि वो देव से वापस ले आए हैं यहाँ बारून में? एकदम पूरा सहयोग है। उनके बिना सहयोग का थोड़ी यहाँ पे आएगा। उनका सहयोग था तभी तो यहाँ पे आया। और हम लोग पूरी तरह प्रयास करेंगे कि जो भी मेडिकल कॉलेज है बारून में ही बने, क्योंकि हम लोग को जब देव में बन रहा था तो हम लोग का भी कोई तरह का किसी भी तरह का कोई भी हम लोग उसमें अथी नहीं किए, हस्तक्षेप नहीं किए। तो हम उन लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि इसमें भी हस्तक्षेप ना करें। इसमें सरकार का निर्णय जो हो उस सबसे प्रथम हो। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ। पद क्या है आपका? मैं युवा राजद का जिला प्रवक्ता हूँ, सर नवीनगर विधानसभा प्रभारी। क्या लगता है क्षेत्र में काम हुआ है डब्लू सिंह का रीजन में? काम तो बहुत सारा हुआ है। जैसे नवीनगर विधानसभा में 3 स्टेडियम बना। आज तक पूर्व में जितने भी विधायक बने चाहे जो भी बने, ये युवाओं को, खासकर जो देश के भविष्य युवा लोग हैं, उन लोगों को सुबह फिजिकल तैयारी करने के लिए बहुत समस्या होती थी नवीनगर विधानसभा में। तो बारून में, तिवारीडीह में, रेगनिया में, मैंने भिन्न भिन्न जगह पर विधानसभा में 3 स्टेडियम बनाने का कार्य किया माननीय विधायक जी के द्वारा बनाया गया है। इससे क्या हुआ कि युवा लोगों को फिजिकल तैयारी करने में सहयोग मिलेगा, तभी युवा लोग फिजिकल तैयारी अच्छा होगा, तभी देश सेवा करने के लिए डिफेंस लाइन में लोग जाएंगे। और एक चीज़ है कि जैसे 3 स्टेडियम के बारे में आपने बताया, अगर औरंगाबाद जिला का ही देखें तो अलग अलग 6 विधानसभा में कहीं एक स्टेडियम भी का भी निर्माण नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में 3 स्टेडियम का निर्माण हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो औरंगाबाद ज़िले के जो वर्तमान में विधायक हैं सभी लोगों से हम लोग ऐसे आवाज़ तो उठाते ही रहते हैं कि क्षेत्र में विकास करते रहिए, और स्टेडियम कहीं नहीं बना तो कुछ अदर कार्य हो गया। अब जैसे विशेषकर मैं नवीनगर विधानसभा की बात करूं तो स्टेडियम तो मैं बता ही दिया। एक इतना बड़ा रोड बना औरंगाबाद ज़िला में, 34 किलोमीटर लंबाई का रोड बना। वो उस रोड का 3 बार टेंडर कैंसिल हो चुका था, ये चौथी बार में वो फिर अभी अप्रूव हुआ है। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम जो प्रोसेस होता है उस पर नो कमेंट। प्रोसेस के माध्यम से कभी कैंसिल होता है, ये होता है, बट फाइनल हो गया है। रमनिया कंपनी उसको बनाने जा रही है। तो हमें लगता है कि औरंगाबाद ज़िला में उतना लंबा अभी तक फ़िलहाल ये पिछले 5 साल या 10 साल में उतना लंबा कोई रोड नहीं बना है। और ये रोड बन जाने से 2 प्रखंड के साथ साथ, जैसे नवीनगर विधानसभा अंतर्गत नवीनगर बारून प्रखंड में 34 किलोमीटर लंबाई रोड बन रहा है, इससे 2 प्रखंड तो जुड़ ही रहा है, लेकिन हमारे बगल राज्य झारखंड, इंटर स्टेट, अदर स्टेट भी जुड़ रहा है, अदर ज़िला भी जुड़ रहा है। बगल में रोहतास है, गया है, आपका अरवल है, सबके लिए आसानी है। और मैं प्रॉपर बारून का बात बता रहा हूँ कि पूरे मार्केट में इतना समस्या होता था बारून बाईपास का, कि जो बारून बाईपास माननीय विधायक जी द्वारा बनाया गया, उससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो जाम के समस्या जो होता था उससे नवीनगर विधानसभा बारून प्रखंड वासियों को उससे आज लोग सुकून से मार्केट में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी तो निर्माण कार्य प्रगति पर है, 80% कार्य हो गया है। बीच में देखिए ये नवीनगर विधानसभा और खासकर बारून प्रखंड कृषि प्रधान प्रखंड आता है। 95% लोग कृषि पर आधारित हैं, तो मजबूरी में वो कार्य को बीच में रोकवा कर नहर को, ये पटना कैनाल उसमें पानी को छुड़वाना पड़ गया। रोड बाद में भी बन जाएगा,
बट ये पानी नहीं आता तो आम किसान को बहुत समस्या होती। नबीनगर में एक रेफरल अस्पताल का भी योजना जो चल रहा था, जो प्रस्तावित है, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा का वो योजना था, उस पर कार्य लगा हुआ है। जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, तो हम लोग के नबीनगर विधानसभा के माननीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी ने खासकर स्वास्थ्य विभाग में 2 मुद्दा बहुत बड़ा मांग किए थे। एक नबीनगर में रेफरल अस्पताल और बारून प्रखंड अंतर्गत दुधैला में मेडिकल कॉलेज। ये अपने पैड के माध्यम से लिखकर बहुत बार रिक्वेस्ट किए। ये सचिव जो उस टाइम के थे उनको पास बहुत बार पैड लेटर दिए। हमारे जो वर्तमान के उस टाइम का स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, वो आश्वासन भी दिए, जिसमें एक रेफरल अस्पताल तो बन चुका, मैंने निर्माण स्टार्ट हो गया था, बट किसी कारणवश ये मेडिकल कॉलेज का मामला कुछ फंस रहा था। लेकिन किसी तरह ये औरंगाबाद विधानसभा अंतर्गत पतलगंगा में माननीय मुख्यमंत्री जी आकर ये मेडिकल अस्पताल बनाने का ये यहाँ पर मतलब एक तरह से मंजूरी दे चुके थे, बट ज़मीनी प्रॉब्लम के वजह से वहाँ पर नहीं बन पाया। और हम लोग नबीनगर विधानसभा वासी ये चाहते थे कि ज़िला में कहीं पर भी मेडिकल कॉलेज बने, हम लोग के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ ज़मीन का मामला समस्या आया, तो मेडिकल कॉलेज हम लोग के नबीनगर विधानसभा अंतर्गत दुधैला में बनने का कार्य किया। ऐसे जगह का चूज किया गया जो मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय जिला पदाधिकारी जी को, या जो भी यहाँ पर निरीक्षण करके वो स्थल का ये किए। ऐसे मेन भूमिका तो हमारे माननीय विधायक जी का है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास बहुत बारी उस जगह का स्थल का चयन करके हुए देने का कार्य किए थे। ऐसा जगह चिन्हित किया गया है कि वैसा जगह पूरे औरंगाबाद जिला में कहीं नहीं है। मामला थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। मामला तब ये अब थोड़ा हॉट टॉपिक हो गया है, क्योंकि जैसे पहले देव में था तो यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ये बारून में वापस आ गया और अब फिर देव वाले कह रहे हैं कि बारून में नहीं बनेगा, देव में ही बनेगा, तो अब मामला ये तो हॉट टॉपिक हो गया है। मैं देव क्षेत्र औरंगाबाद क्षेत्र के समस्त आम जनता आम नागरिक से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि चलिए आप लोग के यहाँ भी बन रहा था तो हम लोग के कोई आपत्ति नहीं था। ज़िला में ये दुधैला भी ज़िला के अंतर्गत आता है, वो भी 3 विधानसभा 2 लोकसभा के बॉर्डर पर ही बनने जा रहा है। तो उन लोग से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि कृपया आप लोग भी इसमें बाधा ना बने। बहुत सारा सरकार का कार्य है, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रामा सेंटर, भिन्न भिन्न प्रकार का चीज़ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बारून प्रखंड में बन रहा है नबीनगर विधानसभा में, तो उधर और सारा चीज़ बन जाएगा। हम लोग के किसी भी कहीं कोई भी चीज़ बने कोई आपत्ति नहीं है। तो सभी से पूरा जिला वासियों से ही आग्रह है, सब लोग सहयोग करें और ये बारून प्रखंड अंतर्गत नबीनगर विधानसभा में जो मेडिकल कॉलेज बनने का कार्य माननीय बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है और माननीय नबीनगर विधायक जी के प्रयास से उसमें सभी लोग पूरे जिलावासी सहयोग करें, यही मैं हाथ जोड़कर सबसे आग्रह करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुगल यादव हुआ, जुआ राजद प्रखंड अध्यक्ष बारून से। 400 करोड़ का योजना है ये मेडिकल कॉलेज का, आपके क्षेत्र में आ रहा है बारून प्रखंड में। क्या लगता है विधायक जी का प्रयास सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल है, क्योंकि जितना वहाँ ज़मीन है ना उतना औरंगाबाद ज़िला में कहीं भी ज़मीन उसे नहीं है। 62 एकड़ ज़मीन है और इस सेंटर पॉइंट पर है। स्टेशन आप देख रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर स्टेशन की दूरी है और 3 विधानसभा को टच करती है, नबीनगर, औरंगाबाद और ओबरा। आपके विधायक जी क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रह रहे हैं, काम पहले जैसा हुआ है जो वादा किए थे उस चीज़ों पे? बहुत काम हुआ है, जितना विधायक जी कर दिए हैं ना, उतना सत्ता के विधायक 10 साल रहे हैं वीरेंद्र बाबू, उतना भी नहीं काम कर पाए, उतना से दोगुना कर पाए। आपके विधायक जी ये बोलते हैं कि 6 विधानसभा है, 6 में सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल हुआ है, जितना मेहनत विधायक जी करते हैं, जितना काम किए हैं। अभी 6 महीना और सरकार में रह जाते हैं ना, तो नबीनगर विधानसभा में एक भी रोड नहीं बनने के लिए रहता। इस बार फिर से चुनाव नज़दीक है, समर्थन जो पहले पिछले बार रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल किए थे, इस बार भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। उससे ज़्यादा रहेगा। तीसरी पार्टी भी इस बार है जनसुराज, उससे कोई मतलब नहीं है, जनसुराज से उसका कोई जनाधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये मेडिकल कॉलेज है जो 400 करोड़ की योजनाओं की ये स्वीकृति दी गई है, आपका लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 400 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति है, ये कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए। देखिए, मैं पूरा जिला वासियों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूँ ये वापस ना जाए,
कि ये वापस ना जाए, और जो सभी पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सभी पार्टी से कि यहाँ पर पार्टी वाई छोड़कर सभी लोग मिलजुल कर ऐसे जगह पर जो बन रहा है उसमें सहयोग। देखिए, आपका 6 का 6 विधानसभा में आपके ही सहयोगी पार्टी के विधायक हैं, दोनों लोकसभा में आपके ही सहयोगी के विधायक हैं, सांसद हैं, फिर आपको वापस जाने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, सभी माननीय विधायक औरंगाबाद जिला का, 2 लोकसभा का माननीय सांसद, सभी लोग चाह रहे हैं कि यहीं पर बने, बट ये कुछ सरकार के वजह में जो विपक्ष वाला है कि उन लोग का ये डर हो जाता है कि ऐसा अच्छा इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसका श्रेय जो वर्तमान विधायक है उनको ना मिल जाए। तो मैं विपक्ष के भी जितने सारे पूर्व विधायक या पूर्व प्रत्याशी चाहे जो भी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसे कार्य के लिए राजनीतिक ना करें। राजनीतिक करना है तो चुनाव आ रहा है, आप लोग राजनीतिक कीजिए ना, बट जो सरकारी कार्य हो रहा है वैसे कार्य के लिए कभी भी राजनीतिक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर ये काम को यहाँ पे करवा, बिल्कुल सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात मैं बोलूँगा कि जो नबीनगर के वर्तमान विधायक माननीय डब्लू सिंह जी, इस मुद्दा के लिए कल ये पैदल मार्च करके संघर्ष समिति के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन था उसमें शामिल थे। जमहोर दुधैला मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति द्वारा शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का जो आवेदन देने का कार्य किया गया, उसमें हम लोग माननीय विधायक और खासकर बारुन प्रखंड जमहोर पंचायत अगल बगल जितने 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज के लोग हैं, ओबरा विधानसभा, फिर नबीनगर विधानसभा, औरंगाबाद विधानसभा, सभी जगह के लोग वहाँ शामिल हुए थे और इसमें सभी दल के लोग भी शामिल हुए थे। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर बन जाए, यही हम लोग का मतलब ये है। चुनाव नज़दीक है, 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। विधायक जी को वापस से जनता का समर्थन मिल रहा है या क्या परेशानी, मतलब समस्या क्या आ रहा है या आएगा? देखिए, हम लोग तो नबीनगर विधानसभा में 33 पंचायत है, 31 जनरल पंचायत है और 2 नगर पंचायत है। हम लोग लगभग सभी पंचायत में घूमते रहते हैं और मैं एक एज ए कार्यकर्ता किसी पार्टी का, हो सकता है आप लोग पत्रकार महोदय या मीडिया वाले जो भी आप लोग हैं तो हर गांव में घूमते होंगे, मुझसे बेटर इस क्षेत्र के लोग बताएंगे। जब आप ये NH से उत्तर साइड में बढ़िएगा, कभी भी खासकर बारुन प्रखंड या NH को टच करती है नबीनगर विधानसभा अंतर्गत, जहाँ भी जो NH से उत्तर साइड में बढ़िएगा तो केवल विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह का ही बोर्ड दिखाई देगा। रिकॉर्ड मतों से इस बार भी विजय हासिल करेंगे? देखिए, अभी दूर दूर तक लोकतंत्र में तो सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बट हम लोग के भी दिखाई नहीं देता है कि इनके सामने कोई लड़ने वाले हैं। कोई ना कोई तो आएंगे ही। टक्कर किनसे हो सकती है ऐसा हम लोग के दिमाग में नहीं है, कोई दिखा ही नहीं देते हैं, तो मैं टक्कर की क्या बात करूं। ये लोकतांत्रिक देश है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, बट ये टक्कर वाली जो बात है ना, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सामने लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है। बाकी जो विकास का बात कर रहे हैं तो हम लोग से बेटर आप गांव पंचायत वाइज घूमिए, और हमें लगता है कि 75-80% समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि ये विपक्ष का विधायक है, 17 महीना सत्ता में रहने वाले विधायक बने थे, लेकिन 6 मंथ और रह जाते हैं तो हमें लगता था कि 95% कार्य मतलब विकास का कार्य नबीनगर विधानसभा फुल हो जाता। क्योंकि मैं जुमलेबाजों की तरह और ये अदर पार्टी और अदर लोगों की तरह मैं ये जुमलेबाजी फेंकने वाला बात मैं नहीं बोलूँगा। 100% कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर नहीं सकता है, इसलिए मैं बोला कि 95% कार्य हो जाता। लेकिन 75 से 80% कार्य लगभग जो आम लोगों को समस्या था लगभग का समाधान हो गया है। और अगली बार जो हमें उम्मीद है कि नबीनगर के विधानसभा के लोग, नबीनगर विधानसभा के जनता, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आपने जो 2020 में विधायक जी को जिताकर भेजने का कार्य किए, आप लोग उससे दोगुना मतों से जिताने का कार्य करें, और जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है वो कार्य को, विकास को पूर्ण करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव तो लड़ेंगे ही, बट जो साता में भी 10 साल रहे हैं जिनसे पूरे विधानसभा का 10% कार्य नहीं हुआ, और ये माननीय विधायक जी 5 साल में 17 महीना साता में रहे,
बाकी 3.5 साल विपक्ष में रहे, फिर भी 70 से 80% कार्य हो गया। तो ये तो आम जनता से पूछने वाली बात है। अब मैं विशेष अपने मिठाई में क्या मैं बनूं, आप लोग क्षेत्र में घूम कर ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।